आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें 22 द 200 मीटर फ्री स्टाइल वुमेन्स स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988 went to Hague Fenris of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds. Assume that she covered most of the distance with uniform speed and had to exert 460 watt to maintain her speed. Calculate the average force of the resistance offered by the water during the swim. तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में एक स्विमर है और वो स्विमर जो है मान लीजिए स्विम करता है, यूँ इस तरह से स्विम कर रहा है, ठीक है। तो वो अपना एफर्ट लगाएगा फोर्स F, और जो वाटर है उसको फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करेगी वो FR। चूँकि क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब जो ये एफर्ट लगा रही है वो इसके फ्रिक्शन फोर्स के, वाटर जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि तभी एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, यानी ये लगाया गया फोर्स विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शंस बाय द रिवर, सॉरी बाय द, हाँ रिवर ही है, जो भी उनका पूल होगा, रिवर मतलब जो भी उनका पूल होगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है फोर्स, कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F इंटू वी। अब पावर उसकी दे रखी है क्वेश्चन में 460 वाट, फोर्स हमें पता करना है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फोर्स और डिस्टेंस हमको दे रखा है 200 मीटर की फ्री स्टाइल है और टाइम उसको कवर करने में लगता है 117.66 सेकेंड, क्योंकि कुछ मिनट लगते हैं और सेकेंड तक, 1 मिनट तो 60 सेकेंड्स को हम 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और 57.56 स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 117.6। अब 460 से इक्वल कर दिया तो F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 460 इंटू 117.66 डिवाइडेड बाई 200। एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और डेसिमल का ये पॉइंट यहाँ लगा दें तो आ जाएगा 23 इंटू 11.766। इसको राउंड ऑफ कर लें, 23 इंटू 11.77 हो जाए। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग अप्रॉक्स आ जाएगा 270.61 न्यूटन। तो इतना फोर्स जो है क्रिएट होगा जब वो स्विम कर रही होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का